Good morning, my dear students. Welcome to the online class of Urdu of class 5th. As you know, students, your unit test has completed and now it's the time of regular classes. Before the unit test, we have completed the lesson number 4 and today we will start from the lesson number 5. So be ready with your book and notebook and open the lesson number 5. तो बच्चों ये आपका है लेसन नंबर 5, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स। हुरूफ़ों की मिलावट और मुख्तलिफ़ शक्लें। अब देखिए उर्दू में जो हुरूफ होता है उसको शुरू में कैसे लिखते हैं, बीच में कैसे लिखते हैं और आखिर में कैसे लिखते हैं, ये इस सबक में आपको बताया गया है। तो इसमें है अलिफ से जीम तक हुरूफ की शक्लें। तो ये है आपके हुरूफ। उसके बाद है इब्तिदाई शक्ल। इब्तिदाई मीन्स शुरुआती, पहले अगर बनाते हैं तो शक्ल कैसी होती है। फिर है आपकी दरमियानी शक्ल, मीन्स बीच में, अगर कोई हुरूफ बीच में आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। और फिर है आखिरी शक्ल, यानी कि लास्ट में अगर आता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तो अलिफ जो है, सबसे पहले हम अलिफ से स्टार्ट करेंगे। तो अलिफ है इब्तिदा में, यानी कि शुरू में जो है ये ऐसे ही लिखा जाता है जैसे कि है। और दरमियान में यानी कि बीच में कैसा होगा, बीच में भी ये पूरा ही बनता है, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा सा किसी के साथ जब मिलेगा तो ये थोड़ा सा इसका मुंह ऐसे करके ये इन्होंने दिखाया, ऐसे यूँ हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, अगर हम लिख रहे हैं बे के साथ मिला के लिख रहे हैं तो बे और अलिफ, तो ये बन गया बे और ये अलिफ मिल गया, तो ये हो गया। लेकिन ये बनेगा पूरा ही, अधूरा नहीं बनता। और आखिर में बनेगा तब भी ये पूरा ही बनता है। जैसे हम लिख रहे हैं ला लिख रहे हैं तो लाम और उसके साथ अलिफ, ये पूरा ही मिल के आएगा। तो ये आपका अलिफ हो गया। अब है आपका बे। बे शुरू में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। और दरमियान में यानी कि बीच में ऐसे, और लास्ट में जो है ये पूरा ही लिखा जाता है। ऐसे ही पे, ते, टे और से, ये सब भी बे की तरह ही लिखे जाते हैं, बस सिर्फ नुक्तों का जो होता है वो फ़र्क होता है। अब हम आ गए जीम पे। देखिए अलिफ के बाद बे, पे, ते, टे और से, ये जो हैं सब एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन बस क्या होता है, नुक्तों का फ़र्क होता है। और फिर है हमारा, तो बच्चों देखिए ये आपका जो जीम है, जीम में मैंने आपको बताया था इसकी इब्तिदाई शक्ल, यानी कि शुरू में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं बंद करके। तो ये जीम जो है इसके इब्तिदा में कैसे बनेगा, बीच में कैसे बनेगा, किसी हुरूफ के साथ मिल के बनाए बीच में तो ऐसे बन जाएगा, और आखिर में ये पूरा ही बनता है। कोई इसके साथ और हुरूफ है तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये आखिर में पूरा ही होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इससे बनने वाले अल्फाज, इन जो हुरूफ हैं उनसे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। तो देखिए अनार है, अचार, अजान, बरगद, बहाना, लाला, परवा, पहाड़, पौधा, अब्बू। अब्बू में देखिए अलिफ तो हमेशा पूरा ही बनता है, बे को ऐसे करके लंबा करके बनाया है और 2 बार पढ़ेंगे तो इसके ऊपर ऐसे ये बनाया है, ये तशदीद कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा अब्बू। क्या पढ़ा, अब्बू। तो ये अब्बू पढ़ा जाएगा। ऐसी जो है चप्पू, तो इसमें पे को जो है ये वाला दूसरा वाला, इसमें चप्पू, पे को 2 बार पढ़ा है, चप्पू। फिर है आपका जाना, फिर तौबा, बहा, तहा, तहा के बाद है सरिया, ट्रे, टहलो और बस। अब बस में देखिए बच्चों,
اب ہم نے بے کو تھوڑا لمبا کر کے بنایا جیسے ابو میں بنایا تھا، اور پھر ہم نے سین لکھا تو یہ ہو گیا بس۔ پھر ہے آپ کا صوب، جنگ، جڑ، گاجر، جلا اور ٹم ٹم۔ تو بچوں یہ جو آپ کے الفاظ ہیں انہیں آپ 2-3 بار پڑھیں گے اور اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے بھی، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ شروع میں کیسے بناتے ہیں کسی حروف کو، بیچ میں کیسے بناتے ہیں اور آخر میں کیسے بناتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج پر دیکھیے، نیکسٹ پیج پر ہے آپ کا حروف ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل۔ تو اس میں ہے جیم سے اور زال تک، تو جیم ہو، ہے ہو، جیم، ہے، خے، یہ سب چے کی اس طرح ہی ہیں، وہ جیم، چے، ہے، خے۔ تو جیسے ہم نے جیم بتایا تھا، ایسے چے، ہے، خے، یہ بھی سب ایک سے بنیں گے، صرف نقطوں کا فرق ہوگا ابتدا میں، بیچ میں یعنی اور آخر میں۔ اب آپ دیکھیے دال، ڈال اور زال، یہ ہمیشہ پورے پورے ہی بنتے ہیں، یہ بیچ میں ہو یا آخر میں ہو یا شروع میں ہو، پورے ہی بنتے ہیں۔ کسی لفظ کے ساتھ مل کے بنیں گے تو بس اتنا ہو جائے گا، جیسے ہم نے بد لکھا تو بے کے ساتھ ایسے مل کے بن گئے۔ اب بڑ لکھنا ہے ہمیں تو یہ بڈ لکھنا ہے تو ڈال بنا دیا، اور بز لکھنا ہے یہ تو ہم نے یہاں پہ جیسے زال بنا دیا۔ تو یہ اتنا فرق ہوگا، باقی پورا ہی لکھا جاتا ہے، آدھا ادھورا نہیں لکھا جاتا۔ اب ان سے بننے والے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے، جیسے چرخہ، چمچہ، چاقو، ہال، حقہ، حلوہ اور حمد۔ اس کے بعد ہے خرچ، خربوزہ، یہ خے سے ملنے والے ہیں، خالو، خست، اب دال والے ہیں دوا، آمد، اب ڈال والا ڈول، گائیڈ، انڈا، امڑ، پھر آپ کے زال والے ہیں ذلت، لذت، لذیذ اور بذات۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جو ہیں الفاظ ہیں، یہ انہیں آپ جو ہے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اپنی نوٹ بک میں اسے ایز اے ہوم ورک کریں گے۔ تو آج ہم آپ کو بس یہ 2 ہی پیج کرائیں گے، اور اگلے ویڈیو میں ہم پھر آپ کو اور ورک کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ تھینک یو۔